नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। समाजवादी पार्टी ने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लोकसभा में पार्टी का नेता सदन बनाया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पद खाली था। मुरादाबाद लोकसभा से सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन। राजधानी दिल्ली के आजादपुर गांव में निगम पार्षद नेहा अग्रवाल की जीत की खुशी में धन्यवाद समारोह रखा गया और इस कार्यक्रम में आदर्श नगर विधानसभा पवन शर्मा और छठी बार निगम पार्षद बने मुकेश गोयल, पारा मेडिकल चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल कार्यकर्ताओं संग मौजूद रहे। विधायक और निगम पार्षद नेहा अग्रवाल और मुकेश गोयल का क्षेत्र की जनता से जोरदार स्वागत किया गया। विश्वास आपने केजरीवाल जी की सरकार पर जताया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। और ये जो मेरे पर ऋण हो गया है अभी के, तो मैं इसको कभी चुका तो सकती नहीं, लेकिन मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी और आपके जितने भी काम हैं, जो भी समस्याएं हैं आजादपुर गांव की, उसको समय से पूरा किया जाएगा और पूरी ताकत लगा के जितने भी काम हैं सब पूरे किए जाएंगे। पहले हम मजबूर थे कि भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद थी, 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद थी। कठिनाई आती थी, निगम पार्षद दूसरी पार्टी के होते थे और विधायक दूसरी पार्टी के होते थे। काफी समय बाद ऐसा मौका मिला कि विधायक भी एक ही पार्टी के और निगम पार्षद भी एक ही पार्टी के और गांव में रहने वाला आपका पार्षद, एक छोटा सा पार्षद, वो भी निगम पार्षद हैं और पिछले 6 बार से भी निगम पार्षद रह चुके हैं। उन दोनों की तरफ से उनका परिवार जो जादपुर में है, आप सब जो उनके परिवार हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर आजादपुर गांव के 2 लोगों को दिल्ली में निगम पार्षद बनवाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज एक बार फिर मेडिकल छात्रों का मुद्दा राज्यसभा में जोरदार तरीके से उठाया और इस संबंध में जिस किसी को भी बात करनी हो तो डॉक्टर गुप्ता से मुलाकात की जा सकती है। राजघाट के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई और हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार ड्राइवर बाल बाल बच गया, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आने से पहले लोगों ने कार चालक को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। एक मिनट, कितने बजे का एक्सीडेंट है और कितने लोग थे इसमें और क्या उनकी हालत सही है? सर लगभग 1 घंटा एक्सीडेंट को हो गया है। उसमें एक ही सज्जन थे जिनका पैर फंसा हुआ था गाड़ी के अंदर। उनको निकाल के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उसके बाद हमने पीसीआर को फ़ोन किया। पीसीआर को भी 2 बार फ़ोन करने के बाद 15 से 20 मिनट में पीसीआर आई है। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी रखी उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसको ऑटो में हॉस्पिटल पहुंचा दिया है हमने। ये आप बता रहे हैं कि पीसीआर थोड़ी लेट आई थी, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करी और उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाया। तो अभी उनकी हालत क्या है? हालत ठीक है सर। मैंने उनका पैर से नहीं खड़ा हो जा रहा था तो उनके कोई रिलेटिव भी आ गए थे, तो उनके थ्रू ऑटो में बिठाकर हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया उनको। तो जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय कौन कौन आप लोग थे? हाँ हम थे। ये सामने से गाड़ी कटती हुई एकदम डिवाइडर पे चढ़ी है। लगता है हमें शायद उनको नींद झपकी लग गई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो आप लोग मौजूद थे उस समय? हाँ हम पीछे, मैं गाड़ी के पीछे आ रहा था, तो जब देखा गाड़ी डिवाइडर पर टकरा चुकी थी एकदम जाके, तुरंत उनको जो मदद हमारे से हो सकी हमने की उनको। कैसे निकाला जब टांग फंस गई थी? आप टांग फंस गई तो हाथ से पकड़ टांग खींची, उनको इधर लाए गए हैं और फिर उनको सबसे पहले हॉस्पिटल। कितने लोग थे जब आप गाड़ी के अंदर? एक ही आदमी थे। आप लोग कितने? हम तो यहाँ 15-20 जने इकट्ठे हो गए थे गाड़ी के। ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप ब्लिंकिट के सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स ने कंपनी के मधु विहार दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। राइडर्स का कहना है कि कंपनी जीएसटी चोरी करना चाहती है। पहले कैश ऑन डिलीवरी से आई नकदी को कंपनी के खाते में सीधा जमा किया जाता था, लेकिन कंपनी का कहना है कि जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं वो अपने खाते में जमा कर यूपीआई करें। राइडर्स का आरोप है कि उनके बचत खाते हैं और उनके नकदी जमा करने की एक निर्धारित सीमा है। बचत खाते में ज़्यादा पैसा जमा करने पर वो इनकम टैक्स पर सरकार को क्या जवाब देंगे? कंपनी सरकार का जीएसटी चोरी करने की नीयत से ऐसा कर रही है।
राइडर्स के विरोध करने पर कंपनी ने सभी सैकड़ों राइडर्स की ऑर्डर आईडी को ब्लॉक कर दिया है। मैं एक ब्लैंकेट से जुड़ा हुआ हूं और सर मैं एक राइडर हूं और ये पहले जो कंपनी थी ग्रोफर के नाम से थी, जिसमें हमने जो ग्रोफर को इन्होंने जोमेटो में मर्ज कर दिया गया है। हमारी आईडी 50 रुपये की थी, जो इन्होंने हमारे को 50 से 25 रुपये आईडी कर दी है, जिससे कि हमने फिर भी इसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो हम जो है अब इसमें करने के लिए तैयार है। मगर इनकी टर्म कंडीशन एक और आ गई कि आप अपनी COD जमा करोगे अपने अकाउंट से, जिससे कि हमारे अकाउंट की ट्रांजेक्शन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कौन सा अकाउंट आपका? कोई कंपनी ने खोल के? नहीं, कंपनी का नहीं सर, ये पर्सनल अकाउंट है मेरा। और पर्सनल अकाउंट के अंदर सर जी जो लिमिट होती है 1 दिन की जो होती है हमारी, वो उससे ओवरड्यू जा रही है। 1 दिन के अंदर हमारे पास 10,000 रुपये की समथिंग जो है हमारे पास वो आती है। 10,000 रुपये से 1 दिन की 10,000 हो गई तो महीने की हमारे पे 3 लाख हो गई और साल की 18 लाख रुपए हो गई। 18 लाख रुपए हमारे को RBI को कैसे बताया जाएगा कि ये पैसा हमारे पे कहाँ से आया? तो कंपनी पारिवारिक और प्रॉपर्टी विवाद ने एक 45 साल की महिला की जान ले ली, जबकि उसके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है और वो बहादुरगढ़ के एक हॉस्पिटल में शामिल है, भर्ती है। और एक सनसनीखेज मामला दिल्ली देहात के बाबा हरिदास नगर थाना के झरौदा कला गांव से बताया जा रहा है, जिसमें बीती रात 45 साल के मुकेश और 53 साल के उनके भाई कप्तान सिंह पर कई राउंड गोलियां चला दी गई। मौके से मिली जानकारी के अनुसार महिला मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई और उसके सिर में 2 गोली मारी गई हैं। उसके बाद कप्तान सिंह पर गोलियां चलाई गई। ये 8:15 और 8:30 के बीच की वारदात है। ऐसे अंदर घुस के गोली मारी और अपने चाचा को हमारी आप दुकान के सामने 5 राउंड गोलियां चली हैं। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? कितने? एक तो यही डेथ होगी, एक घायल हो गया हुआ चाचा कप्तान सिंह। क्यों चलाया गया था गोली? ये बात का हमने कई बार क्यों चलाया भाई, हमारे सामने जैसी कोई बात हुई नहीं। पहले आपसी कोई लड़ाई थी? वो पुराना केस था, खत्म। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक लड़की पर मनचले ने एसिड फेंक दिया। बताया जा रहा है कि तेजाब से किए गए हमले में छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई और लड़की का फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी स्कूटी पर था और जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन उसकी शिनाख्त हो गई है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी नाबालिग है या नहीं और हमले के पीछे की मंशा क्या थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहन गार्डन इलाके में एक लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में सुबह करीब 9 बजे PCR कॉल आई। ये कहा गया था कि 17 साल की एक लड़की पर कथित तौर पर सुबह करीब 7:30 बजे 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा एसिड जैसे पदार्थ का उपयोग करके हमला किया गया था। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ थी और उसने अपने परिचित 2 लोगों पर शक जताया है। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि बच्ची का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वो स्थिर है और पुलिस की कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बाकी के आरोपियों को भी तलाश रही है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार हमने वीडियो फुटेज देखी है, मेरा घर पास में ही है। हमें बाद में पता लगा, मैं 10-15 मिनट बाद में जब पुलिस आई, जब बाद में आए तो वीडियो फुटेज देखी है तो साफ साफ नज़र आ रहा है 2 लड़के, एक लड़की पहले यहाँ पे दोनों बहनें जा रही थी। एक बहन जरा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतज़ार कर रही थी। पीछे से एक बाइक वाला आया, एक और उस बाइक के ऊपर 2 लड़के बैठे थे। एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है लेफ्ट साइड के अंदर, मदद मांगने के लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से और राइट में टर्न। आज सुबह 7:30 बजे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के एरिया में एक छात्रा पर, जो 17 वर्ष की है, 2 लड़कों ने एसिड फेंका था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो सचिन अरोड़ा नाम का लड़का है, 19 साल का। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ जो मोटरसाइकिल पे था दूसरा लड़का हर्षित, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि इसमें एक तीसरा लड़का भी इन्वॉल्व था इस कॉन्स्पिरेसी में। उसको वीरेंद्र सिंह उसका नाम है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, एक मोबाइल फोन रिकवर हुआ है, और जो एसिड फेंका गया था वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था, जिसकी पेमेंट जो सचिन अरोड़ा है उसने पेटीएम के थ्रू की थी। लड़की अभी